हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे अमानत ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। और भैया इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस ड्रामे की कि अभी हाल ही में जो ड्रामा खत्म हुआ है इश्क है, जिसका नाम था, काफ़ी ब्लॉकबस्टर वो ड्रामा गया। और मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपको इस ड्रामे की स्टोरी सुनने का और इस ड्रामे की स्टोरी आगे से देखने का उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से करते, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला वीडियो करते जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें और इस वीडियो पर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस ड्रामे के अंदर आपको मेनली 3 तरह की फैमिलीज दिखाई गई हैं, जिसमें पहली फैमिली को अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर वो है ज़रर की फैमिली। ज़रर का एक भाई है जुनैद उसका नाम है, और यहाँ पर बहन है जिसका नाम है समरा। अब इनका बड़ा कमाल का आगे से कनेक्शन आपको बताऊंगा कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। दूसरी फैमिली यहाँ पर मलिक नामी शख्स की, जो कि काफी बड़ा जागीरदार और इस तरह की पर्सनैलिटी दिखाई गई है कि मतलब जिसके पास ढेर सारा पैसा, और उसकी एक भतीजी है जिसका नाम है महर। अब महर के माँ बाप मर चुके हैं, महर को पाल पोस के बड़ा किया है इसी के चचा ने, जो मलिक साहब है। यहाँ पर बचपन में भी उस पर काफी जुल्म करते थे। अब मलिक का जो एक बेटा है ना, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है। एक तो वो एबनॉर्मल है, साथ में दिखने में काफी डेंजरस भी लगता है। मेरे ख्याल से गौहर रशीद को पहली दफा सही कैरेक्टर मिला है। अब महर जो है वो पढ़ना चाहती है, यहाँ पर किसी भी अच्छी लड़की की तरह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन मलिक की जो नीयत है वो खराब है। उसके ऊपर नहीं, अपने बेटे के लिए वो चाहता है कि इसकी शादी मेरे बेटे के साथ हो जाए, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई तो कहाँ ये मेरे बेटे को मुंह लगाएगी, इसे बाहर यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा उसके साथ भाग जाएगी। जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स में आके वो क्या करता है कि अपने बेटे कैसर के साथ, जो एबनॉर्मल बच्चा दिखाया गया, उसके साथ उसकी शादी तय कर देता। अब जो चची का कैरेक्टर है वो महर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली एक ऐसी औरत, मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली कोई चची का कैरेक्टर ऐसा देखा है जो कि वाकई प्यार करती हो। नॉर्मली जो चची ताइयाँ इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, ये प्यार बिल्कुल भी नहीं करती। खैर भैया आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर चची की बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है महर के साथ, और वो उसको हर तरह से सपोर्ट करने की और हर अच्छी बात समझाने की कोशिश करती है। वो उसे ये कहेगी कि उसे रिश्ते के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करना चाहिए, जबकि कैसर उसका बेटा है, लेकिन वो यहाँ पर महर का अच्छा सोच रही है और वो उसे ये सजेस्ट करती है कि उसे भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब मलिक साहब का जहन बिल्कुल भी नहीं बनेगा किसी दूसरी बात के लिए, तो तुम्हें ये घर छोड़ के भाग जाना चाहिए। अब ये जो महर लड़की है इसको घर के मुलाजिम तक समझाते हैं कि तुम्हें घर छोड़ के भाग जाना चाहिए, इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर चच्ची भी जब उससे बार बार फोर्स करती हैं तो वो अपनी चच्ची को ये कहती है कि बाहर के जो लोग हैं ना, वो मेरे चचा से भी ज़्यादा जालिम है, और मेरे ख्याल से मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था कि मुझे कैसर से करनी है शादी, तो मैं शादी के लिए आमादा हूँ। लेकिन फिर भी चच्ची उसको समझाती है कि तुम ये एक बहुत ही गलत डिसीजन लोगी। थर्ड फैमिली अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ जिसका डायरेक्टली लिंक है हमारी फर्स्ट फैमिली के साथ, तो भैया थर्ड फैमिली है हमारे पास यहाँ पर जुनैरा की। अब जो जुनैरा है इसको ड्रामे के अंदर जूनी कहकर भी बुलाया जाता है। इसका एक भाई है राहील जिसका नाम है। राहील का जो रिश्ता है ना, वो हमारे पास जो ज़रर करैक्टर दिखाएगा, उसकी जो बहन दिखाई गई ना आगे से समरा, उसके साथ इसका रिश्ता तय हुआ है, यानी कि वट्टा सट्टा किया हुआ है। ज़रर की बहन समरा का रिश्ता हुआ है जुनैरा के भाई राहील के साथ, जबकि जुनैरा का रिश्ता तय हुआ है ज़रर के साथ। अब जो जुनैरा की फैमिली है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा रिच दिखाई गई है, और जुनैरा कैरेक्टर इटसेल्फ बहुत ही प्राउडी कैरेक्टर है। छोटी छोटी बात का बड़ा बतंगड़ बनाने वाली लड़की, ये एक ऐसी बिगड़ी हुई नाजायज़ बच्ची दिखाई गई है। सॉरी, नाजायज़ नहीं कहना चाहिए, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एक टॉक्सिक पर्सनालिटी दिखाई गई कि जो छोटी छोटी बात पे इश्यूज बड़े बड़े बना के और यहाँ पर फाइट्स क्रिएट करती है। लेकिन फिर भी ज़रर को जुनैरा से प्यार है, और जुनैरा भी कहीं ना कहीं उससे प्यार तो करती है, मोहब्बत सच्ची है, लेकिन भैया नाक में दम करके रखा हुआ है, ना सिर्फ ज़रर के बल्कि उसकी पूरी फैमिली के। कभी उसे इस चीज़ से मसला होता है कि वो ऑफिस में क्या कर रहा है, यहाँ पर आके मेरे साथ करे शॉपिंग। कभी उसे मसला किसी चीज़ से तो कभी किसी चीज़ से। यहाँ पर आपको एक बड़ी अजीब किस्म की लड़की, लेकिन रिच है, इसलिए भैया उसकी बातें सारे मानते हैं, खासतौर पर ज़रर के घर वाले। और ज़हर भी अंदर ही अंदर इससे तंग तो बहुत है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ अपना रिश्ता निभा रहा है, शादी होने वाली है ना। अब होता यह है कि वहाँ पर महर की चच्ची उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फवाद नामी कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसकी बेसिकली खाला लगती है। जो महर की चच्ची है वो फवाद की खाला है। तो जब वो आगे घर में कंडीशन देखता है कि एक पागल सा लड़का जो कैसर है भैया, यहाँ पर इसकी शादी करवाई जा रही है महर के साथ, जो कि काफ़ी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की है,
तो उसे काफ़ी दुख होता है इस चीज़ का। और उसी सेम पॉइंट पर यहाँ पर इसकी खाला को ये बात समझाते हुए दिखाया जाता है कि तुम्हें वास्ता हो खुदा का, कर लो तुम इसके साथ शादी, अदरवाइज इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बेटे को तुम अच्छे से जानते हो, वो इसका ख्याल कभी भी नहीं रख पाएगा, तो तुम्हें इस पॉइंट के ऊपर इसका ख्याल रखना है, तुम इसके साथ शादी करके भाग जाओ। पहले तो वो ये बात कहेगा कि आप मलिक साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर उन्हें पता चल गई ये बात तो वो तो मेरी जान ले लेंगे, वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी वो इसको इंसिस्ट करती है, जिसके बाद फाइनली जब मलिक साहब जाते हैं शहर से बाहर किसी दूसरे काम से, तो पीछे से ये फवाद को और महर को घर से भगा के उनका निकाह पढ़वा के घर में आके सुकून से बैठ जाती है। जैसे ही घर में मलिक साहब आते हैं तो आगे पूछते हैं कि कहाँ है महर, तो ये आगे से कहती है कि वो पता नहीं कहीं भाग गई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा करता है, इसकी बाजू मरोड़ता है और उससे ये कहता है कि अगर उसे पता चला कि उसको भगाने में इसका हाथ है तो फिर इसकी खैर नहीं। दूसरी तरफ जब जुनैद जुनैरा के घर से उसकी कुछ चीज़ें लेने जाता है तो भैया लाते हुए उससे चीज़ें टूट जाती हैं, तो जुनैरा उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, उसकी इंसल्ट करती है और ये बात यहाँ पर ज़रर को और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ज़रर अभी इतना ही कहता है कि अगर चीज़ टूट गई तो क्या इतना मसला हो गया, जबकि वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक लड़की है। वो कहती नहीं, वो मेरे लिए बड़ी प्रीशियस चीज़ थी। तो ज़रर आगे से समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, चीज़ ही है ना, चीज़ टूट गई तो कोई बड़ी बात नहीं। तो वो आगे से ये कह देती है कि अच्छा रिश्ता भी टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कि मतलब डायरेक्टली वो रिश्ते को अटैक करती है। तो ज़रर को ये बात बहुत बुरी लगती है और जिस वजह से आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वो मुँह फैला के बैठी है और वो कह रही है कि भाई अब जब तक ज़रर आके मेरे से माफ़ी नहीं मांग लेता तब तक मैं मेहंदी के फंक्शन में नहीं जाके बैठूंगी। तो फिर होगा ये कि भैया यहाँ पर आपको दिखाया गया कि फवाद जो महर को भगा कर लेके आ गया, यहाँ पर कर ली उससे शादी। अब वो आया डायरेक्टली इस्लामाबाद और सरप्राइजिंगली यहाँ पर उसका एक जो दोस्त है जो दिखाया गया यहाँ पर ज़रर, वो भी आजकल इस्लामाबाद अपने किसी काम से आया है। अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर फवाद के पास कोई ठिकाना नहीं है कहाँ वो लेके जाए अपनी बीवी को। वो अपने दोस्त को फ़ोन करेगा और वो कहेगा कि भाई मैं तो खुद इस्लामाबाद आया हूँ, तुम मुझे बताओ तुम्हें कहाँ पर रेजिडेंस चाहिए या तुम चाहो तो मेरे पास भी आ सकते हो। तो वो यही करेगा, इसके पास आ जाएगा अपनी बीवी को लेकर। वो काफ़ी हैरान होगा कि तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। चलो अच्छा, मेरी भी 3 दिन के बाद शादी है, तुम्हें उसके बाद आना होगा कराची और वहाँ पर आके तुम्हें मेरे फंक्शन को भी अटेंड करना होगा। अब जैसे ये इसकी रेजिडेंस पे आएंगे, जो ज़रर की रेजिडेंस दिखाई गई है आपको, यहाँ पर आके फवाद अपनी खाला को फ़ोन करके बताने की कोशिश करेगा कि वो सही सलामत एक जगह पर आ गया है अपनी बीवी को लेके। अब जैसे ही वो उसको फ़ोन करेगा तो आगे से वो नमाज़ पढ़ रही होगी, साथ में भैया मलिक साहब भी बैठे हैं। मलिक साहब फ़ोन उठा के लाउड स्पीकर ऑन कर देंगे और कहेंगे कि करो बात। तो वो उसे कहेगा कि हाँ मैं इस्लामाबाद लेके यहाँ पर आ गया हूँ। वो उससे जगह का लोकेशन भी पूछ लेगा और इसी बहाने भैया यहाँ पर मलिक जाएगा सीधा सबसे पहले अपने बंदों को लेके, क्योंकि उसे पता चल गई ये बात कि कहाँ पर है फवाद। और जाने से पहले वो ठीक ठाक धमकाएगा कि मुझे पता था कि तुमने ही ये सारी साजिश की है, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो जाएगा सीधा इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में आपको दिखाया जाएगा कि फवाद और यहाँ पर हमारे पास जो ज़रर है, ये दोनों बाहर जाएंगे किसी चीज़ के बहाने। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि भैया मलिक साहब के बंदे देख लेंगे फवाद को और वो उसे उसी टाइम शूट करके मार देंगे। फवाद की मौत यहाँ पर ज़रर के हाथों में होगी और फवाद मरने से पहले रिक्वेस्ट करके जाएगा ज़रर को कि तुम मेरी बीवी का ख्याल रखना, तुम्हारे पास वो मेरी अमानत है। अब मेरे ख्याल से जो ड्रामे का नाम इन लोगों ने अमानत रखा, शायद इसके इसी डायलॉग से जाके रखें। तो यहाँ पर ज़रर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगा, परेशान होगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या करना चाहिए। घर आके बताएगा वो सबसे पहले ये बात महर को कि इस तरह से उसके शोहर का मर्डर कर दिया गया। तो वो काफ़ी चीखेगी चलाएगी, एक आधा दिन साथ जब उसके रहेगी तो भैया वो भी काफ़ी अपसेट होगा। इसको भी आगे से कहेगा कि मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा भी नहीं सकता और मैं यहाँ पर रह भी नहीं सकता क्योंकि मेरी शादी का फंक्शन है। तो फिर महर वो सारी स्टोरी बताएगी कि किस वजह से उसकी किन हालात में फवाद के साथ शादी हुई। जब वो सारी स्टोरी बताएगी ज़रर को तो ज़रर के दिल में भी काफ़ी नरमी आएगी और वो ये कहेगा कि ठीक है तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाके तुम्हारे रहने का कोई बंदोबस्त करता हूँ। इतने में भैया अभी ये प्लान कर ही रहे होते हैं कि मलिक साहब इस जगह पे भी छापा मार लेते हैं। यहाँ से बड़ी मुश्किल से इसको बचा के लेके भागता है और सीधा लेके आता है इसको अपने घर में। जैसे ही घर में लेके आएगा सभी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी होंगे परेशान, सबसे बढ़ के तो भैया इसकी जो मंगेतर है, जो तूफ़ान है। अब जुनैरा जब इसको देखेगी किसी नई लड़की के साथ तो वो इसके ऊपर नया ही शक करना शुरू हो जाएगी कि शायद ये इस्लामाबाद में इस लड़की से मिलने गया था या इसी के साथ वहाँ पर स्टे कर रहा था। तो वो इतना पूछेगी कि क्या तुम इस लड़की के साथ थे, या मतलब उससे कोई भी गुस्से में बात करके हो सकता है इस पॉइंट पर चली जाए और ये कहे कि मुझे पहले ही शक था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी इसको उल्टा सीधा बोल के जा सकती है। ज़रर बहुत अपसेट होगा लेकिन वो अपनी माँ को ये कहेगा कि ऐसे में ये मेरे दोस्त की बेगम है
और ये यहाँ पर हमारे पास कुछ अरसा रहेगी, उसके बाद चली जाएगी, हमें इसका हर तरह से ख्याल रखना है। माँ ये कहेगी कि मतलब ये मुनासिब नहीं है कि ऐसे में जवान लड़की को रखा जाए घर, लेकिन फिर भी ज़रर के इसरार करने पे वो इसको घर के अंदर रहने की इजाज़त दे देंगे। अब भैया यहाँ पर कहानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब महर के दिल में यहाँ पर ज़रर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसने उसको अपने घर में जगह दी और हर तरह से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सिर्फ महर उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपने वापस चचा के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो लोग मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे किसी भी तरीके से कोई काम करने दिया जाए या मैं घर के काम करके आपके ही घर में एडजस्ट हो जाती हूँ, या मतलब कुछ भी वो उसे ऐसा कहेगी। लेकिन आगे से ज़रर उसको कहेगा कि उसे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके घर में आराम से स्टे कर सकती है। ज़रर क्या करेगा, अपनी फियोंसी को मनाने के लिए जाएगा उसके पास और उससे जाके माफ़ी भी मांग लेगा कि हाँ ठीक है, तुम आ जाना मेहंदी पे, जो कुछ भी हो उसको भुला दो और मेरा उस लड़की के साथ कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है। वो सिर्फ हेल्प के लिए हमारे घर में कुछ अरसा स्टे करेगी। अब आपको दिखाया जाएगा शादी का फंक्शन, जहाँ पर सबसे पहले भैया समरा का निकाह हो जाएगा राहील के साथ। जैसे ही निकाह होने लगेगा ज़रर का ज़ुनैरा के साथ, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान देखने को मिलेगा, और वो तूफ़ान है मलिक, यानी कि महर का चचा इस शादी पे टपक पड़ेगा और वो यहाँ पे आके बोलेगा हल्ला। महर की बाजू पकड़ के और कुछ गंदे अल्फाज बोल के उसको वहाँ से लेके जाने की जैसे ही कोशिश करेगा, तो भैया डेफिनेटली यहाँ पर चूँकि ये अमानत है ज़रर के दोस्त की, तो वो ये कहेगा कि आप इसको यहाँ से नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये मेरी बीवी है। अब ज़रर की ये बात सुन के सबके कान खड़े हो जाएंगे, सब होंगे हैरान। सबसे पहले तो ज़ुनैरा हक्की बक्की के, क्या इसने इस लड़की के साथ शादी कर रखी थी और ये मेरे साथ दूसरी शादी कर रहा था। ज़रर की माँ बोलेगी कि बेटा तुम क्या कह रहे हो, ये तो हमारे घर सिर्फ स्टे करने के लिए आई थी, तुम कैसे कह सकते हो। लेकिन वो रिपीटेडली ये कहेगा कि मैंने आप सब लोगों से झूठ बोला, मैं असल में इसके साथ निकाह कर चुका हूँ और ये मेरी बेगम है, इसलिए मैं इसको अपने घर में साथ लेके आया। अब ये बात सुन के वहाँ पर मलिक साहब तो बेचारे भीगी बिल्ली की तरह वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की बीवी को आप इस तरह ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, जबकि वो औरत भी नहीं जाना चाहती। तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी कि कितना बड़ा इसने स्टेप ले लिया, मतलब अपनी फियोंसी को छोड़ के, अपने फंक्शन को छोड़ के इसने मेरी खातर इतना बड़ा झूठ बोला। महर के दिल में जो ज़रर की रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पहले से भी बढ़ जाएगी। ना सिर्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी बल्कि अब उसके दिल में प्यार भी बढ़ जाएगा। अब ज़रर के इतने बड़े स्टेप लेने के बाद यहाँ पर डेफिनेटली जो ज़ुनैरा के पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो निकाह हुआ था समरा का राहील के साथ, तो वो अपने बेटे को कहेंगे कि चलो बेटा उठो यहाँ से चलें, और उनको ये बात सुना के जाएंगे कि डिवोर्स पेपर आप लोगों के घर बहुत जल्द आ जाएंगे। ये बात कह के वहाँ पर जैसे ही वो फंक्शन छोड़ के जाने लगेगा, तो भैया यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रर की माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी समरा का फ्यूचर बर्बाद हो जाए, शादी के फ़ौरन बाद ही उसको डिवोर्स हो जाए। तो अपनी बच्ची का फ्यूचर बचाने के लिए वो क्या करेगी, उसका जो दूसरा बेटा है जुनैद, जो कि ज़ुनैरा से बहुत सख्त नफरत करता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि छोटी छोटी बातें वो इतना बड़ा इशू बना देती है, वो बात बात पे लड़ती है, झगड़ती है, तो वो बिल्कुल भी ज़ुनैरा से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन माँ कहेगी, उसके आगे रिक्वेस्ट करेगी, हाथ जोड़ेगी कि एक बेटे ने तो मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया जिसकी वजह से मैं बर्बाद होगी, कम से कम दूसरा बेटा ही मेरी ज़िंदगी बचा ले, यहाँ पर अपनी बहन की इज़्ज़त बचा ले, जिसकी वजह से कुर्बानी देनी पड़ेगी जुनैद को, और उसको शादी करनी पड़ेगी किसके साथ, ज़ुनैरा के साथ। जब ज़ुनैरा को शादी करनी पड़ेगी जुनैद के साथ, तो यहाँ पर जुनैद के दिल में भी बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है, एक तो ज़ुनैरा के लिए डेफिनेटली क्योंकि वो उसको बहुत ही ज़्यादा हेट करता था। अब अपने भाई के लिए भी नफ़रत पैदा हो गई क्योंकि उसके भाई ने इतना बड़ा धोखा दिया, कर रखी तो उसने बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ शादी, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, जिसकी वजह से जुनैद और आगे जाके ज़रर के बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। तो भैया यहाँ पर होगा ये कि ड्रामा जैसे आगे मज़ीद प्रोसीड करता है, वो ऑब्वियसली एक इतनी कड़क लड़की, एक ऐसी लड़की जिसको बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं होगी कि मेरा प्यार, जो इतनी पॉजेसिव लड़की है, इतना ज़्यादा तूफ़ान खड़ा करने वाली, वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है यहाँ पर महर को, तो इस घर में उसको बिल्कुल भी टिकने नहीं देगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर निकाह नहीं हुआ हुआ ज़रर का महर के साथ, लेकिन फिर भी इन लोगों को प्रिटेंड करना पड़ा। निकाह क्यों हो नहीं सकता फ़ौरन से, उसकी वजह यह है कि अभी भी चूँकि शौहर मरा है तो उसकी इद्दत के दिन पूरे करने जो 4 मंथ होते हैं उसके बाद ही जाके कोई निकाह ये कर सकती है। तो ऑब्वियसली एक तो वो इद्दत में है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, और दूसरे नंबर पर निकाह भी उसके साथ नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स को इसने यही प्रिटेंड करना है कि जैसे ये मेरी बीवी है। तो एक तो ये ड्रामा इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा क्योंकि घर में जुनैद की वजह से वो
तूफान भी आ गया जिसने अपने पूरे के पूरे बदले लेने हैं। अब चूंकि ये यहाँ पर खुद खुश नहीं है, जुनैरा बहुत ही ज़्यादा हर्ट है इस वजह से कि उसके प्यार को ठेस पहुंची, तो उसकी तकलीफ़ की वजह से यहाँ पर राहील का भी जो बिहेवियर होगा समरा की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहील की फैमिली बहुत ज़्यादा जुल्म करेगी आगे जाके समरा पे, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी ज़रर की माँ से। तो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, और उसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आपको बता चुका हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पर अमानत का ख्याल रखना है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी ज़रर ने। अब ज़रर क्या करेगा, 4 महीने इंतज़ार करेगा, 4 महीने के बाद ऑब्वियसली सबको बता देगा कि अब निकाह का टाइम आ गया है, सबको बताएगा थोड़ी सी स्टोरी, तो सब सुन के हैरान होंगे कि मतलब क्या इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, और फिर आपको शादी का फंक्शन दिखाया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये लोग निकाह छुप के फिर बाद में कर लें और घर वालों को ये कहें कि अब हम वलीमा करना चाहते हैं या कोई फंक्शन करना चाहते हैं ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर सकूं, अपनी लाइफ में अपने घर में जगह दे सकूं। तो वहाँ पर जब वो फंक्शन होगा तो फिर आपको दिखाया जाएगा, जुनैरा को पता चलेगी ये बात कि भाई इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, शादी इन लोगों ने आप की है, और ये जो सारा कुछ किया सिर्फ इसने इस लड़की के पीछे किया, मुझे छोड़ दिया। तो वो क्या करेगी को यहाँ पर जुनैद के साथ मिलके कहेगी कि भैया अब हम एक टीम और अब तुम्हें हम मज़ा चखाएंगे। मज़ा क्या चखाना है, इसलिए मतलब घर में वही हरकतें करनी है, कभी उसके बाल काटने हैं, कभी उसके कपड़े काटने हैं, हर तरह से ये महर को जज करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जाएगी ना इस ड्रामे के अंदर, कि मतलब इतना आसान नहीं होगा ज़रर और महर के दरमियान में खलल पैदा करने का, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ज़रर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है महर को, और महर भी उसके साथ बेतहाशा प्यार करती है। ये बिल्कुल कुमकुम वाली स्टोरी होने वाली है, जहाँ पर दो मियाँ बीवी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग जो हैं वो बैठ के साजिशें कर रहे हैं। तो इस वजह से भी ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बार बार यहाँ पर आपको नाकाम होते हुए दिखाया जाएगा जुनैरा को, और फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि भैया मलिक वहाँ पर बैठ के काफ़ी होगा हैरान कि अगर निकाह नहीं कर रखा था तो फिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, मैं इनको मज़ा चखाऊंगा, मैं इनके साथ बदला लूँगा। एक वो भी हमारा ना काम ना काज का दुश्मन अनाज का, तो भैया उसका भी एक प्रेशर है। तो ड्रामे के अंदर ओवरऑल प्रेशर ही प्रेशर है, ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। एंड में आपको ड्रामे के अंदर यही दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर इसकी चची आके इसकी पूरी फैमिली के आगे बात क्लियर करेगी किन सिनेरियोज़ में और किन मजबूरियों के तहत इसने महर का सबसे पहले निकाह करवाया था फवाद के साथ, फिर उसको मार दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से ज़रर ने उसको एक्सेप्ट किया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सारा वाक़या सुनने के बाद, उसका बैकग्राउंड जानने के बाद, जो ज़रर के पेरेंट्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और फिर उतने दिल से वो नफ़रत निकालेंगे। जिसके बाद यहाँ पर जुनैरा को आपको मज़ीद एक्सप्लोर होते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन जुनैद का कैरेक्टर भी आगे जाके पॉजिटिव हो सकता है सारी सच्चाई सुनने के बाद, और हो सकता है कि वो यहाँ पर जुनैरा को फिर तलाक दे दे। अब जब उसको तलाक मिलेगी तो डेफिनेटली समरा को भी तलाक मिलेगी, जिसके बाद समरा को भी आगे नए बंदे के साथ अटैच होते हुए दिखाया जाएगा, और यहाँ पर फिर आपको इस तरह से इस फैमिली की इक्वेशन को रिजॉल्व होते हुए दिखाया जाएगा। मेरे ख्याल से भैया ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी कुछ ऐसी चलेगी, लेकिन इस ड्रामे का जो एक प्रॉपर एंड है वो आपको पता है कि मैं 4-5 एपिसोड्स के बाद प्रेडिक्ट करता हूँ। ये जो भी मैंने सारी स्टोरी प्रेडिक्ट की है ये सिर्फ पहली ही एपिसोड देखने के बाद किया है। अब अगर आपने ये वीडियो आज से 1.5-2 महीने बाद देखी तो ऑब्वियसली तब तक स्टोरी काफ़ी प्रोसीड हो चुकी होगी, बहुत कुछ आपको दरम्यान में डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो तब अब ये ना कहना कि भाई ये तो ऐसा हुआ नहीं, आप तो यहाँ पर ये कह रहे हो जबकि ये तो ये हुआ है। ऑब्वियसली मैंने कोई ड्रामा लिखा नहीं है, लेकिन आपको ड्रामे के टीजर्स प्रोमोस देखने के बाद, अपना दिमाग लड़ाने के बाद कि किस तरह से इसकी स्टोरी चल सकती है, आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह से स्टोरी चलेगी इस ड्रामे की, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।